उस वक्त चूंकि आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी, आप जवाब दे दीजिए। और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि वो नेशनल हेराल्ड वाले मामले में गुरुवार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंचकुला जमीन केस में इसे खारिज कर दिया है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये सब आरोपी बनाए गए थे। तो फिर केंद्रीय एजेंसियां क्या करती हैं? क्या सरकार के इशारे पर किसी को भी पकड़ लेंगी? एक मिनट मकसूद जी, भारत में राजनीति खासकर चुनाव जो है पूंजी उसको नियंत्रित करता है। केजरीवाल साहब पर कुछ इसी तरह की बातें उभर कर आई थी कि उन्होंने शराब घोटाले में जो पैसा इकट्ठा किया वो गोवा के चुनाव में उन्होंने झोंका, ये आरोप उन पर थे। अब ये है कि जो निचली अदालत ने जो फैसला दिया है, जो ऑर्डर दिया है, वह देखिए कि केजरीवाल साहब को डिस्चार्ज किया है, एक्विटल नहीं किया है। दोनों मंत्र समझिए, अभी खारिज नहीं हुआ केस, केस चालू है और सीबीआई इसको चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट जा रही है। अच्छा, दो चीजें मकसूद जी, हम कांग्रेस और आम पार्टी के प्रवक्ता से कुछ कहना चाहेंगे। आम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सारी बातें तो अपनी पार्टी का रख रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री को आदरणीय सूचक क्यों नहीं दे रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री हैं। दूसरी चीज, कांग्रेस के जो प्रवक्ता बोले जा रहे हैं, पता है कि कंप्लेनर कौन था इसका, इस केस का? अजय माकन जी थे, कांग्रेस की। हाँ, वो तो कह रहे हैं, इस केस को कह रहे हैं कि उन्होंने ही उसकी शिकायत की और आगे भी रहेंगे इस केस पर वो। और देखिए भाई, और भी समझिए। हाँ, एक चीज आपने मकसूद जी उठाया, और हमसे सीबीआई ने पूछा भी नहीं, कंप्लेंटेंट से बात भी नहीं की। आयु पर विभाग जो जांच अधिकारी उस पर विभागीय जांच के आदेश है। आप अपनी बात बोल चुके हैं। तो सवाल प्रोफेसर नवीन बहुत सीधा और साफ है। वो नेशनल हेराल्ड वाले मामले में भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का गुरुवार को आया इस पर भी फैसला, उसने खारिज कर दिया है केस। तो ये केंद्रीय जांच एजेंसियों पर ये जो आरोप लगते हैं कि वो सरकार के इशारे पर काम करते हैं, एक जमाने में सुप्रीम कोर्ट ने उसे पिंजरे में बंद तोता भी कहा था, तो ये नेचर, ये उसका बदल क्यों नहीं रहा है उसका नेचर? नहीं, ये तो राजनीतिकरण करना हुआ किसी चीज को, किसी भी संवैधानिक संस्था को बदनाम करने के लिए वो ढाल के रूप में विपक्षी पार्टियां हर समय इसका हथियार के रूप में यूज करती है। उससे घबराना नहीं है। ये जो प्रक्रिया होता है ना भाई, आप ही की पार्टी के आपके दिवंगत नेता हो गए या बाकी और जो नेता अभी हयात में हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगे थे। जो आप बीजेपी के साथ आ गए तो फिर वो केस कहां है? सब इंतजार ही कर रहे हैं कि फैसले कब होंगे, जांच कब होगी। नहीं, हमारे नेता पर आप जो बार बार उठाते हैं और अजीब उठाते हैं, उन पर कितना हजार का आरोप पड़ा था? 75,000 करोड़ का। और जबकि सिंचाई विभाग में 59,000 नहीं उसका बजट था। क्या आरोप है? मजाक बना दिए हैं। कुछ ने कुछ बोल देना है किसी को। 75,000 करोड़ का आरोपी है। अरे मोदी जी बोल रहे थे नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल फिगर हैं पूरे देश में, पैन इंडिया लेवल पर। आप देखेंगे जो जब बीजेपी के साथ नहीं थे तो उन पर सवाल उठाए गए थे, और जब वो साथ में आ गए तो उनकी जांच कहां है, कौन से ठंडे बस्ते में पड़ी गई, आज तक इंतजार कर रहे हैं। अजीत पवार भूल गए। फिर यहाँ की बात कहां उठ रही है? हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस घेरे में है, कंप्लेनर कांग्रेस है, और केजरीवाल जी जेल गए, वह तो चुनावी भाई न्यायालय की प्रक्रिया है वो ना। कितने दिनों के बाद उनको बेल मिला था। अब आगे सीबीआई उसको हाईकोर्ट में चुनौती देने जा रही है। ये तो प्रक्रिया है ही। भाई, आप केजरीवाल साहब को डिस्चार्ज मानते हैं, आम पार्टी के प्रवक्ता, ये तो अजीब चीज है। सैयद लारे बकरम नहीं है, डिस्चार्ज है वो क्विंटल नहीं है। दोनों मंत्र समझिए। अभी तक केस जीवित है, हाईकोर्ट में जा रहा है। लेकिन इस स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने तो उन्हें आरोप मुक्त कर दिया ना, तो इस कोर्ट का फैसला तो मानेंगे ना? क्या तो नहीं, एक चीज है मकसूद जी, निचली अदालत के बाद भी आगे अदालत है। फिर तो हाई कोर्ट के ऊपर भी फिर तो सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, चलेगा। तो वो तो चलता रहेगा, लेकिन किसी एक कोर्ट ने तो उन्हें बरी किया ना, आरोप मुक्त किया ना। अरे ठीक है लारे बकरम, मेरे पास वक्त कम है, प्लीज मेरे साथ प्लीज कोऑपरेट प्लीज। सैयद लारे बकरम।